आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत है कि आशीष दे। आज मैं कुछ बातों को बाइबल में से आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शैतान नहीं कर सकता। शैतान को यह अधिकार नहीं है। मनुष्यों को कई बार इस बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि शैतान जो है, हम मानते हैं कि शैतान जो है वो बुरी बुरी बातों का जड़ है और शैतान मनुष्य को परमेश्वर की हुजूरी से दूर करता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि शैतान जो है हमारे मन को नहीं जानता। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, शैतान को बिल्कुल नहीं मालूम। जी हाँ, ये सत्य बात है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मनुष्य हैं जो इस बात को नहीं जानते, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। सच में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आप इस बात को जान लीजिए कि आपके मन को केवल परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि वचन कहता है मन को जांचने वाला कौन है? हमारा जीवित परमेश्वर। और ये अधिकार शैतान को नहीं दिया गया है। शैतान नहीं जानता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। ये सिर्फ अधिकार परमेश्वर ने शैतान को नहीं दिया, ये सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि वचन कहता है कि मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, और बाइबल में ये भी लिखा गया है कि हंसने के बारे में कहा गया है, जो ठट्ठा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बातों के हंसते हैं। एक साथ जब वो आपस में मिलते बुरी बातों को करते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं और उसमें मजा करते हैं, ठट्ठा करते हैं, हंसते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वचन में ठट्ठा करने वालों के विषय में लिखा गया है कि जो इधर इधर की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, आप पाएंगे कि वो खुश नहीं रहते। दे आर नॉट हैप्पी। ठट्ठा करने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ठट्ठा करने वाले लोग कभी भी प्रभु के पास नहीं आ सकते। जैसे कि मैंने बताया कि मन का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, अधिकार दिया है, बस हमें उसे उपयोग में लाना है। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जो है वो वचन को जाने, अधिकारी से जाने, गहराई से जाने। लेकिन शैतान बिल्कुल इसके विपरीत चाहता है कि वो हम परमेश्वर के जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे वंचित हो जाए, हम उसको समझ ना पाए और वो हमारे मन को फिराने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना है और समझना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मन का टूटना हड्डियों को जला देता है। दूसरी बात, मन का निराशा हड्डियों को सड़ा देता है। लेकिन तीसरी बात जो लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि। सच में मेरे प्रियो, हंसना जरूरी है, पर कब? हंसना एक औषधि का काम करता है। हम सभी जानते हैं कि जो लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं, जिनका मन आनंद रहता है, वो हमेशा खुश रहते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते, उन्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होती। लेकिन जो हमेशा चिंता में डूबे होते, व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हैं या चिंता करते हैं, आप पाएंगे कि वो कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि वचन कहता है कि मन का आनंद परमेश्वर की ओर से होता है। मन को जो हमारे आनंद से भरता है, वो केवल परमेश्वर ही भरता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही बताना चाहूंगी, यदि आप खुश खुश होते हैं, आनंद में रहते हैं, तो वो आपके औषधि के लिए औषधि का काम करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए मार्गदर्शन करता है, हमें आगे जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है, सही गलत का पहचान करने के लिए हमारी सहायता करता है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के अधिकार को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगी कि मन को केवल हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मन को जांचने वाला केवल परमेश्वर है और शैतान को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारे लिए कोई गलत मार्ग निकाले और या हमें पापों में डाले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। सही गलत का चुनाव हमें करना है। कई बार लोग ये कहते हैं कि ये शैतान ने हमें गलत काम में डाल दिया, या हमने चोरी कर ली तो ये शैतान का काम था कि उसने हमारे मन को बहका दिया। नहीं मेरे प्रियो, ये शैतान का काम नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। सही बुरे का ज्ञान परमेश्वर ने, सत्य का और बुराई के बारे में पवित्र शास्त्र में बताया गया। ये हमारा चुनाव होता है
कि हम किस चीज को चुन रहे हैं, अच्छी बातों को या बुरी बातों को। और जब शैतान सिर्फ हमारे सामने उस बातों को ला कर रखता है, वो हमें बहकाता नहीं, वो चीजों को हमारे सामने रख देता है, लेकिन चुनाव हमारा होना चाहिए। और जब हम गलत चीजों का चुनाव करते हैं तो हम गलत कामों में पड़ जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं, और हम दोष अपने आप को ना देकर शैतान को दोष देते कि ये शैतान के कारण हुआ। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आज यही कहना चाहूंगी कि आप अपने अधिकार का उपयोग करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि सच्ची आनंद केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है। थैंक यू।